राधे राधे। जय श्री राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन में सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है हमेशा प्रसन्न रहना, हमेशा खुश रहना। हमेशा प्रसन्न कैसे रहें? देखो, प्रसन्नता हमारे जीवन से जाती कब है? जब हमारे जीवन में कोई अभाव होता है, और अभाव जीवन में बना ही रहेगा जब तक प्रभु नहीं आएंगे जीवन में। अगर वे आपके जीवन में आ गए तो कुछ भी चीज आपके जीवन में नहीं है, धन, वैभव, ऐश्वर्य, पर अगर भगवान जीवन में है तो सच्ची मानना, जब आबे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। अगर जीवन में भगवान का प्रभाव है तो कभी किसी चीज का अभाव नहीं लगेगा। और अगर भगवान का प्रभाव नहीं है आपके जीवन में, अगर उनके प्रति भाव नहीं है, भगवान का बिल्कुल भी आपके जीवन में अभाव है, तो समझ लेना आपको जीवन में कोई खुश नहीं कर सकता है। खुश रहना है अगर आपको हमेशा के लिए, तो भगवान को हृदय में धारण करो। अगर वे मिल गए ना, भरत जी कह रहे हैं, भरत जी के पास सब खुशियां थी, सब चीजें थी, है, उनको तो राज्य भी मिल गया था, सेना मिल गई इतना बड़ा, और राज्य मिल गया। लेकिन भरत जी कह रहे हैं ये सब मिल भी गया, और अगर भगवान नहीं मिले ना, भगवान मेरे पास नहीं रहे, मुझे छोड़ करके वे वन में अगर चले गए, तो मेरे पास है ही क्या, बचा ही क्या है? आप भी अपने जीवन में सोच करके देखें, आपके पास अगर भगवान है तो सब कुछ है, और अगर वे आपके जीवन से छोड़ करके चले गए, ऐसा यही आंखें, यही वाल, यही वस्त्र रहेंगे, लेकिन फिर आपसे उठा भी नहीं जाएगा, बोला भी नहीं जाएगा, है? तो अगर भरत जी कह रहे हैं कि अगर भगवान नहीं है मेरे जीवन में, तो फिर मेरे पास है ही क्या? एक वो ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है? ओ दिल का गुल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है? अगर एक भगवान नहीं मिला, या दिल का बाग नहीं खिला, हम कह रहे हैं एक फूल नहीं खिला दिल में, और अगर आपकी सारी सुंदर बगिया जो आपने लगा करके रखी और वो सुंदर खिल भी रही है, तो तथम किम, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तथम किम तथम किम तथम किम तथम किम, फिर मिला ही क्या आपको? और अगर भगवान आपके जीवन में, तो फिर आपको कुछ और पाने की जरूरत नहीं है, फिर सारी चीजें आपके पास चल करके आएंगी। भगवान तुम्हारे चरणों में, यदि प्रेम किसी का हो जाए, फिर दो चारों की तो बात ही क्या, ये संसार उसी का हो जाए। और प्रसन्नता तभी रहती, भगवान जब आते हैं ना, तो भगवान ने गीता जी में स्वयं अपने वाक्यों में कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि कोई मेरे अनन्य चिंतन जो हो जाए, नायति अन्य, फिर किसी दूसरे का नहीं रहे, है, कभी लेफ्ट राइट पे ना नाचे, कभी संसारी गानों पे ना नाचे, कि दूसरे जो फिल्मी बैंड वगैरह हैं वे कोई भी गलत गंदा गाना गा रहे हैं और हम उस पर ठुमके लगा रहे हैं, हम उस पर नाच रहे हैं, हम उस पर झूम रहे हैं, ये ना हो। अनन्य चिंत भक्त होना चाहिए, भावुक नहीं। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इसलिए तो विषयों में आसक्त हूँ। भक्त जो होगा वो कभी विषयों में आसक्त नहीं होगा, वो भगवान में। उमाज राम चरण अनुरागी, तो तजत बमन इव नर बड़भागी। जिसको राम जी के चरण प्रिय लग गए ना, तो संसार की वासनाओं को वो उसे प्यारी लगेंगी ही नहीं। एक जगह कहा है कि तो नवरस अनरस सट रस हुए जाते सब सीठे, जो तो ही राम लागते मीठे, जो तो ही श्याम लागते मीठे। अगर भगवान प्रिय लगने लग देना, तो दुनिया की, संसार की चीज़ों को वैराग्य करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक वैराग्य हो जाता उनसे। क्योंकि जिनने एक बार ठाकुर जी के चरणों की चमक देख ली ना, संसार की चमक सुहाएगी नहीं। एक बार भगवान का मनमोहक वो स्वरूप देख लिया है, तो फिर संसार के कोई भी स्वरूप अच्छे लगेंगे नहीं।
तो अगर जीवन में खुशियां चाहिए हैं, आनंद चाहिए, तो भगवान को हृदय में धारण करो, उनको मन में धारण करो। घर में रहो, गृहस्थ में रहो, पर निरंतर भगवान का चिंतन होना चाहिए। वे गोपियां भी तो गृहस्थ में ही रहती थी, हैं, पर अपना सभी कार्य करते हुए मई भी चला रही हैं, दूध भी निकाल रही हैं, घर का काम भी कर रही हैं, रोटियां भी बना रही हैं, और उसमें बाबा प्रणाम, और ये प्रसाद भी हमारे लिए आ गया है, तो उसमें भी वे भगवान का चिंतन छोड़ती नहीं थी, हमेशा करती रहती थी चिंतन। तो खुश रहने का एक ही तरीका है, भगवान को अपने हृदय में धारण कर लो, उनको हृदय में विराजमान कर लो, और वे हृदय में विराजमान हो गए तो दुनिया की ताकत, संसार में कोई ऐसी ताकत है ही नहीं जो आपको दुखी कर सके। प्रसन्न रहने का एक ही तरीका है, बस भगवान हृदय में आ जाए, हमेशा प्रसन्नता रहेगी। और पता है, प्रसन्न रहने से आपको संसार के जो दुश्मन होते हैं ना, उनके लिए पता है एक वाक्य है, आप जब घर से निकलो ना, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, प्रसन्न रहो, तो वे संसार के लोगों को आपको जलाना नहीं पड़ेगा, मारना नहीं पड़ेगा, उनको हराना नहीं पड़ेगा। कहा तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं जब घर से निकलता हूं तो बस मुस्कुरा देता हूं। कहा क्यों? अरे कहा, 2-4 आधे से दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूं। मैं जब घर से निकलता हूं बस मुस्कुरा देता हूं, और आधे से दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूं। अरे एक ने तो ये कहा है कि जुल्म का दौर गया और सजा बाकी है। हवा कम सी हो गई पर खुशबू अभी बाकी है। और मारते वक्त भी जब हंसते हुए देखा मुझे मेरे कातिल ने, तो बोला कि मरते वक्त भी जीने की अदा बाकी है। तो जीने की सही अदा है हंसना, मुस्कुराना, और मुस्कुराना है ठाकुर जी के संग। संसार में तो हंसोगे तो रोना पड़ेगा कल, और अगर निरंतर आपको मुस्कुराना है तो वो मुस्कुराना हो सकता है एक बाके बिहारी जी से प्यार करके। तो प्यार एक उनसे नाता, एक राम जी से दूजो नाता तोड़ दे। तोड़ दे का मतलब ये नहीं है कि तुम उनसे पापा को पापा मत मानो, बहन को बहन मत मानो, सबसे संबंध रखो, पर आंतरिक संबंध सब भगवान से जुड़े रहने चाहिए। संसार से केवल हमें निभाना है और भगवान से दिल लगाना है, दिल देना है भगवान में, मन देना है, दिमाग लगाना है हमें संसार में, उल्टा नहीं करना है। दिल लगा लिया संसार में और मन दे दिया हमने। मेरा दिल तो मन यानी दिमाग लगाना, हमने दिमाग का प्रयोग अगर हमने भगवान में किया, भगवान में दिमाग का प्रयोग नहीं करना है, भगवान में तो दिल देना है, भगवान को तो दिल देना है। संसार में दिल दोगे तो फिर आप एक दिन आप कहोगे है कि हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये सब दिल के अरमान आंसुओं में बह जाएंगे अगर संसार को दे दिया तो। आपका दिल बड़ा अनमोल है, कीमती है, और उसको संभाल सकते हैं केवल एक बिहारी जी, राधा रमन लाल जी। बस सबसे प्रार्थना, राधा रमन लाल जी के प्रिय बनो, उनको जानने का प्रयास करो। अगर जान गए तो फिर कहीं आपका मन लगेगा ही नहीं। जब तक उनको जाने नहीं हो तब तक आप संसार में भटक रहे हो। प्रयास करो एक बार जानने का, जान जाओगे तो फिर कहीं मन लगेगा नहीं, और संसार में मन लगेगा तो वो संसार के आप काम करोगे और मन लगा रहेगा आपके बिहारी जी के चरणों में। तो आज से आप लोगों को हम रोज ठाकुर जी की कुछ सुंदर लीलाएं, भक्तमाल की कुछ सुंदर चरित्र आपको रोज आपको YouTube के माध्यम से रोज श्रवण कराने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। बस सभी भैया भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री राम। सभी का मंगल हो, कल्याण हो, इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ भगवान से, और सबके जीवन में खूब खुशहाली आए। खुशहाली आएगी कब? जब बिहारी जी यहाँ रहेंगे। तो सभी को राधे राधे, जय श्री राम।